क्यों भाई, नॉन एनिमाचार वीडियो में मुझे देख के चौंक गए? नहीं, वो क्या है ना, लोगिनियन तो बस कहानी बताता है, समरी देता है, मांगा को एक्सप्लेन करता है या कभी कभार स्टार्टर पैक वीडियो लेके आता है। लेकिन जब बात एनालिसिस करने की हो तो वहां आते हैं हम, यानी कि लोगिमेशन। तो जो भी लोगिनियन चैनल को स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो मेरे बारे में तो जानते ही होंगे, और हाँ, वो ये भी जानते होंगे कि हम जुजुत्सु काइसेन के बहुत बड़े फैन हैं। लिटरली लोगी जेजेके को अपने चैनल पे जितना मिल्क किया है उतना किसी और एनिमे को नहीं किया है। बात तो सही है। बट स्टिल रिसेंटली जेजेके मांगा के अंदर जो चीजें हो रही हैं ना, वो थोड़ी पच नहीं रही हमें। कहने का मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद जेजेके, और ऑलरेडी कई लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस पे बात कर लें। तो हाँ, आज की वीडियो में हम जेजेके के बहुत बड़े प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं, और मुझे पता है लोगी को इन चीजों पे बात करने की हिम्मत नहीं होती है, बैकलैश मिलता है ना ऑडियंस का, इसलिए मैं आ गया। और हाँ, चीजों को जस्टिफाई करने के लिए मैं जेजेके मांगा से इंसिडेंट्स उठा के आपको बताऊंगा चैप्टर 255 तक, यानी कि वीडियो में स्पॉयलर्स हैं तो बच के आगे बढ़ना। सो व्हेन इट कम्स टू जेजेके मांगा, रिसेंटली फैंस की दो मेजर कंप्लेंट्स हैं। पहली ये है कि जब न तब यहाँ कैरेक्टर्स मारे ही जा रहे हैं, ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। और दूसरी कंप्लेंट ये है कि सुकुना कुछ हद से ज्यादा ही ओवरपावर्ड हो गया है और चीजें हाथ से निकलने लग गई हैं। वैसे मेरी एक तीसरी कंप्लेंट भी है, बताऊंगा वीडियो में, आगे बने रहो। पहले इन दो कंप्लेंट्स को एड्रेस कर लेते हैं। तो फैंस के मुताबिक जेजेके एक टॉक्सिक रेपिटेटिव साइकिल में जा चुका है, जिसके 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसे देखकर फैंस एकदम खुश हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में इस नए कैरेक्टर के पास्ट को बताया जाएगा या फिर उसके टेक्निक को एक्सप्लेन करके हम ऑडियंस को हाइप अप किया जाता है। तीसरे स्टेज में ये नया कैरेक्टर कुछ फ्लैशी मूव्स दिखाएगा, अपने कर्स टेक्निक का अमेजिंग वे में इस्तेमाल करेगा, जिससे सुकुना थोड़ा सा पिट जाएगा और हमें लगेगा भैया अब तो सुकुना गया, अब तू गया बेटा। और फोर्थ स्टेज में सुकुना अचानक से स्लैशेस मारेगा और ये नया कैरेक्टर हमेशा के लिए गुड बाय हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड देन द साइकिल रीस्टार्ट, जहां फिर से नया कैरेक्टर आएगा, एंड रेस्ट यू नो द ड्रिल। ऐसे ही कुछ टॉक्सिक साइकिल लोगों के रिलेशनशिप में भी रहती है ना, लाइक कभी बातें जम नहीं रही होती है तो कभी कुछ और डाउट्स आते हैं कि क्या ये इंसान इज द वन फॉर मी। अब डाउट्स तो सबके मन में आते हैं, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका ऐड देखा था मैंने और एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा थे नहीं। अब वहां पे एक काफी शॉकिंग चीज हुई। दरअसल मेरी बात पल्लवी जी से हो रही थी और उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा, और इसके बाद एकदम से वो मेरे बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने लग गई जो कि या तो सिर्फ मुझे पता है या फिर मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स को। हद तो यह था कि पल्लवी जी को ना तो मैंने अपना नाम बताया था, ना ही फोटो दिखाया था। बस फिर क्या था, मैंने पल्लवी जी से अपने 2024 के बारे में सब कुछ पूछ लिया, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड वगैरह वगैरह। मतलब एक बात तो मैं मान गया कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मल्टीपल डाउट्स तो मन में आते ही रहते हैं कि भैया ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और अगर आप सुकुना की तरह सिंगल हो तो उस केस में भी मन में एक सवाल आता होगा कि हम रिलेशनशिप में कब आएंगे, और आएंगे तो किसके साथ आएंगे। अरे कुछ नहीं तो करियर को लेके तो डाउट्स आते ही होंगे ना। इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में एस्ट्रोटॉक का लिंक दे रहा हूं। लिंक क्लिक करके एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड कर लेना, और वहां पहली चैट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, अपन जेजेके के 4 स्टेजेस ऑफ टॉक्सिक साइकिल को समझ रहे थे, और इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। तो गोजो के मरने के बाद यानी चैप्टर 236 के बाद अब तक ऑलमोस्ट 19 चैप्टर आ चुके हैं, और इन 19 चैप्टर्स में कई लोगों के एल लग गए। सबसे पहले काशिमो गया, हिगुरुमा गया, चोजो पिटा, यूजी पिटा, यूटा पिट गया, माकी पिट गई, उई उई भी मरने ही वाला था, और अब लड़ाई में मिगुएल और लरो इंटर कर चुके हैं। वहीं दूसरी छोर पे जेजेके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स केंजाकू एक ही पैनल में मारा गया। लिटरली द मोस्ट इंटेलिजेंट विलन ऑफ जेजेके, जो कि 1000 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, उसको यूटा पीछे से तलवार से मार दिया। कोई सेंस है इस बात की? ध्यान रहे, यहां मैं बस चैप्टर 236 के बाद के इवेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं कलिंग गेम में घुस गया ना तो भैया लाशों के ढेर लग जाएंगे इधर, और शिबुया के अंदर तो तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को मरते देख ही लिए होगे। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे विलन कैरेक्टर्स ज्यादा पसंद आते हैं, और कहानी में जब किसी मेजर कैरेक्टर की मौत होती है ना तो वो प्लॉट पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। लेकिन इसका एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि अगर आप नोबारा की मौत को ले लो या नानामी की मौत को ले लो, तो वो दिल को छूती है, काफी इमोशनल था, और उसके बाद का फाइट भी हमें बहुत ही इमोशनली टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम नोबारा और नानामी दोनों से कनेक्टेड थे। वो रील देखा होगा तुमने, यूजी का ओम शांति ओम के सॉन्ग के साथ बनाया है, दास्ता है ये।
इससे आगे मैं नहीं गाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। द होल पॉइंट हियर इसके शिबुया में जो भी डेथ्स हुए थे वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूटेड थे, हमसे इमोशनली वेल कनेक्ट होते थे। वहीं कलिंग गेम्स में जो कैरेक्टर्स मर रहे थे वो मोस्टली नए कैरेक्टर्स थे, तो भले हम उनसे उतना जुड़े नहीं थे, भले ही उनका इंपैक्ट उतना नहीं था, लेकिन कलिंग गेम्स का पूरा सीन ही ये था कि सब आपस में लड़ रहे हैं तो ठीक है, मतलब कैरेक्टर्स मर रहे हैं चलेगा। वहां वो कहते हैं ना, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं तो निगेटिव इंपैक्ट भी नहीं था। इनफैक्ट देखा जाए तो कलिंग गेम्स के अंदर ही हमें जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल रहा था। लाइक नई टेक्निक्स हम देख पा रहे थे, पुराने सॉर्सर्स आ रहे थे तो उनसे कई चीजें पता चल रही थी। लेकिन अब सुकुना लेफ्ट राइट हर एक कैरेक्टर को मारा जा रहा है, चाहे उन कैरेक्टर से हम जुड़े हों या ना जुड़े हों, और इन केस नहीं जुड़े हैं स्टिल उनको हाइप अप कर दिया जाता है पहले कि भैया ये ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, और फिर सुकुना एक चैप्टर के अंदर उसको खलास कर देता है। बात तो सही है। तो दिख रहा है ना तुम्हें प्रॉब्लम। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ सेकंड प्रॉब्लम, जो कि सुकुना खुद है। देखो इस पॉइंट पे कई लोग जुजुत्सु काइसन को सुकुना काइसन बोलने लग गए हैं, एंड राइटली सो। पहले तो सुकुना गोजो को ऑलमोस्ट ऑफ स्क्रीन मार दिया और उसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन हमें दिया नहीं गया, और अब चैप्टर 255 में उसका एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा बहुत दिया गया है। जी हाँ, हमें बताया गया कि सुकुना के हाथ को तो गोजो उड़ा दिया था अपने हॉलो पर्पल से, और वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए हैंड साइन चैंटिंग सब इस्तेमाल करना होता है। तो सुकुना बिना हैंड साइन के गोजो को कैसे काट दिया? बाइंडिंग वाव बना के एक बाइंडिंग वाव बनाया, जिससे गोजो को पता ही नहीं चला कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश उसकी तरफ आएगी। इट वाज अ सरप्राइज अटैक और इससे गोजो मारा गया। दिस मेक्स मी वंडर कि अगर गोजो उसके मूव्स को रीड नहीं कर पाया तो भैया सिक्स साइज किस काम के लिए था? रीड ही नहीं कर पाया तो मूव जब करना था। कंट्रोल उदय। द पॉइंट हियर इज कि सुकुना को आप चाहे जितना भी पीट लो, वो अगले पैनल में कुछ तो एक निकालेगा और ओपोनेंट को मार गिराएगा। यूटा के डोमेन को ही ले लो, कितना ज्यादा ओपी था। जेकब्स लैडर पड़ा सुकुना को, स्टिल यूटा को भी काट दिया। और चैप्टर 235 तक तो गोजो सुकुना को बहुत बुरी तरह पीट रहा था, और चैप्टर 236 में अचानक से गोजो सेंसेई एयरपोर्ट पे पहुंच गए। देखो एक विलन का पावरफुल होना इज प्रीटी कूल, आई लाइक इट, लेकिन अब जो है ना यहाँ प्लॉट आर्मर की बू आने लग गई है। अब इन दो कंप्लेंट्स के बीच एक बहुत ही बड़ी कंप्लेंट को लोग भूल रहे हैं, जिसपे कोई नहीं बात कर रहा, जो कि मेरी पर्सनल कंप्लेंट है, और वो ये कि जेजेके की कहानी जा कहां रही है। देखो जब तक केंजाकू था तब तक तेंगेन समा की मर्जर वगैरह की बात चल रही थी, लेकिन अब तो वो भी बात नहीं हो रही। पूरा कलिंग गेम इस मर्जर को ही अचीव करने के लिए रचा गया था, लेकिन अब उस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स बचे हैं जो कि एक एक करके सुकुना से लड़ रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इस साल ही जेजेके की मांगा खत्म होने वाली है, और अगर ये सही है तो भैया टाइम बचा कहां सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का, कि मर्जर का क्या होगा, सुकुना का क्या होगा, सब कुछ क्यों हो रहा था, पास्ट में क्या हुआ, कितनी चीजें अनएक्सप्लेन्ड हैं। तो हाँ, अगर जेजेके वाकई अपने एंड रन में है तो भैया आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहां बहुत चीजें अनएक्सप्लेन्ड रह गई, और एक प्रॉपर एंडिंग मेरे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा अनटिल अनलेस गेगे कुछ जीनियस है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखो ना, वर्ल्ड बिल्डिंग हुई कहां, पास्ट के बारे में आपको क्या पता है, जुजुत्सु का ही नॉलेज आपके पास कितना है, एक्सेप्ट फॉर सम टेक्निक्स जो कि हमें समझाया गया। इनफैक्ट इस पॉइंट पे भी नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिनकी टेक्निक्स अब हमें समझाई जा रही है। मजाक नहीं कर रहा, लेटेस्ट चैप्टर 255 में हमें मिगुएल और लारू की टेक्निक समझाई गई। जी हाँ, लारू की टेक्निक का नाम है हर्ट कैच, जहां वो एक जायंट हैंड बना के ओपोनेंट को मारता है। ये इल्यूजनरी हैंड भले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन अनगिनत बार फिर से बनाया जा सकता है, और हैंड पे जो डैमेज आएगा उसका 1/10 ही लारू फील कर पाता है। कमिंग टू मिगुएल, उसकी टेक्निक है हकुना लाना, जहां पे बेसिकली बफ्स और डीबफ्स का खेल चलता है। आसान भाषा में कहा जाए तो मिगुएल फिजिकली एक्सेप्शनली पावरफुल हो जाता है, और अगर छोटी फाइट हो तो वो गोजो तक को पीट देगा, कंसिडरिंग कि गोजो के पास इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में अपने गोजो सेंसेई ही जीतेंगे। देख रहे हो कैसे मिगुएल को भी यहाँ फिर से हाइप अप किया जा रहा है, और मुझे पता है अगले चैप्टर में मिगुएल को सुकुना फिर से स्लैश मार के खत्म कर देगा। तो हाँ, अगर एंड रन में है जेजेके और अब नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक एक चैप्टर में मर रहे हैं, तो भैया ये बहुत दुख की बात है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि भैया हो सकता है ऐसे ही बोला जा रहा है इस साल खत्म हो सकता है अभी चलेगा 100-150 चैप्टर और। तो इस पे मेरा कहना है कि भैया कैरेक्टर सब बचे कहां हैं जेजेके यूनिवर्स में? मिगुएल और लारू को लड़ाओगे सुकुना से? अब इनको लिटरली हमने जेजेके 0 में थोड़ा सा देखा था, मुझे तो पर्सनली लारू याद भी नहीं था। और अगर बहुत चैप्टर्स अभी बाकी है जेजेके में, तो फिर मर्जर के बाद क्या होगा, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब गेगे कर पाओगे ना आप एक्सप्लेन? द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि जेजेके मांगा अभी बहुत ही शेडी स्पॉट में आ चुका है, एंड आई एम होपिंग कि गेगे कुछ मैजिकली ऐसा पुल ऑफ कर पाए जो कि हम ह्यूमन सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा अमेजिंग हो जाए ना कि मजा ही आ जाए। नहीं, गोजो का कमबैक नहीं हो रहा, या पता चला अगले चैप्टर में हो जाए। जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तो शायद नए चैप्टर्स के लीक भी आ गए होंगे, उसको मैं कवर करूंगा इस बार पक्का। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया गेगे मिस्ड द मार्क विद जेजेके। जितना अच्छा जेजेके चल रहा था चैप्टर 236 तक,
उसके बाद कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोप पे है। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, भले ही मैं पूरे वीडियो में नेगेटिव साउंड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो ही मतलब क्रिटिसिज्म के लिए था, इसीलिए ऐसा है। मैं पर्सनली जेजेके का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूं, तभी तो इतने वीडियोस हम बनाते हैं, और चैप्टर 236 तक तो मैंने जेजेके को बहुत एंजॉय किया है, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम मजा आया। और फैंस होने के नाते अगर मैं किसी चीज को प्रेज करता हूं तो भैया क्रिटिसिज्म भी करना मेरा हक है। और हाँ, यहाँ मैंने चैप्टर 255 के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि लाइक मिगुएल आया, लाडू आया, और एंड में माकी और यूजी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन भैया सुकुना मार दिया ब्लैक फ्लैश। तो भैया ब्लैक फ्लैश से तो हम सब जानते हैं कि कर्स्ड आउटपुट जो होता है आपका काइंड ऑफ रीस्टोर होता है, तो कहीं सुकुना आरसीटी यूज करने लग गया तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा, पिट जाएंगे वापस से सब लोग। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो साइकिल है इसका कोई एंड है भी या नहीं। ओनली टाइम विल टेल। लेट्स होप कि आगे चीजें अमेजिंग हो। मेरी तो पर्सनली यही होप रहती है कि गिगे भैया कुछ ऐसा अमेजिंग पुल ऑफ कर जाए कि ये वीडियो जो है ना मुझे टेक डाउन करना पड़ जाए शर्म के मारे, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। तो प्लीज गिगे सर बचा लीजिए जेजेके को प्लीज। आई डोंट नो हाउ बट प्लीज हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो बस आज की वीडियो इतनी ही सी थी, एनालिसिस वीडियो थी। आई नो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन अब आप मुझे यानी कि लोगी मिशन को ऐसी एनालिसिस वीडियोस भी लाते इस चैनल पे देख पाएंगे, और ऐसे भी इस टॉपिक पे बात करना तो बनता था। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। अरे हाँ, जाते जाते एक बात कहना भूल ही गया, अगर आपके पास भी अपनी कोई ओपिनियन है ना तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, लेकिन प्यार से, मतलब झगड़ा करके नहीं, ठीक है? आराम से बोलना, मुझे दुख हो जाता है थोड़ा। हो सकता है आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो, तो बाद में बोल रहा हूँ पीस आउट के बाद। आज सुबोजीत डाल देना इस वाले पार्ट को भी। ओके।